Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will continue our lesson plant tissues. ठीक है ना? तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डर्मल टिश्यू हम डिस्कस करे थे. आज की क्लास में हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यू. इससे पहले एक क्वेश्चन, हैव यू ever seen a sticky substance on the trunk or branches of a trees like acacia, neem etc. तो आप लोग ब्रांच यानी ट्रीज या फिर ब्रांचेस के ऊपर उसकी ट्रंक पर स्टिकी सब्सटेंस कहीं देखे आप, अकेशिया नीम के झाड़ के पेड़, नीम के पेड़ पे कहीं आप लोग स्टिकी सब्सटेंस देखे. सो ये क्या है, गम के जैसे रहता है. तो वेयर इज दिस गम सेक्रेटेड फ्रॉम? द डर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर. डर्मल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर. Mechanical damage like breaking, splitting of branches and invasion by parasitic and disease causing organisms. In big trees, the dermal tissue forms several layers above the epidermis. It is called bark. ठीक है ना? तो वो जो ट्री के बीच का हिस्सा बहुत मोटा स्वेल्ड रहता, तो ये हिस्से को क्या बोल रहे हैं? बार्क बोलते. ठीक है ना? ये बार्क ये क्या करता? सेक्रीट गम्स. यहाँ पर गम्स सेक्रीट होते. तो ये गम्स क्या करते हैं? प्लांट को, ट्रीज को प्रोटेक्शन में हेल्प करते. तो द सेल्स स्टोमेटा एंड रूट हेयर आर ऑल्सो dermal tissues that are essential for gaseous exchange, transpiration as well as absorption of water and minerals. Photosynthesis is also carried by the certain cells of these tissues. क्या है dermal tissue का function? Essential for gaseous exchange. ठीक है ना? gaseous exchange के लिए essential है, और transpiration, then absorption of water and minerals. photosynthesis भी कहाँ पर हो रही? थोड़े से tissues में, थोड़े से सेल्स में. कौन से टिश्यू के? डर्मल टिश्यू के. नेक्स्ट टिश्यू इज अ ग्राउंड टिश्यू. यू हैव सीन द ग्राउंड टिश्यू इन टीएस ऑफ स्टेम. मेक ए स्केच ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स यू हैव सीन. You can observe that cells appear larger with a nucleus than appears prominent. The cells of the ground tissue forms the bulk of the plant body. It is useful for storing food and providing physical support to the plant body. There are mainly three types of ground tissues. They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है ना? Ground tissues क्या है? Cells of the ground tissues forms the bulk of the plant body. क्या करते हैं ये ground tissues? Helpful for storing of food and providing physical support. ठीक है ना? फूड में, स्टोरिंग ऑफ फूड में, और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे. कौन? ग्राउंड टिश्यू. सो ये ग्राउंड टिश्यूज आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. ग्राउंड टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है ना? ग्राउंड टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट, parenchyma. The cells of the parenchyma are soft, thin-walled and loosely packed. यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं. parenchyma के सेल्स कैसे रहते हैं? सॉफ्ट, थिन वॉल, ठीक है ना, और लूजली पैक्ड, लूज पैक्ड रहते सेल्स. सो द parenchyma which contains chloroplast is called chlorenchyma. ठीक है ना? फिर parenchyma सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो सेल्स क्या बोलते हैं? chlorenchyma. The parenchyma which contains large air cavities is called arenchyma. जो parenchyma cells में क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? chlorenchyma. और जो parenchyma cells में एयर है, एयर कैविटीज या फिर एयर स्पेसेस है, इसको क्या बोल रहे हैं? arenchyma. और the parenchyma which stores water or food is called storage parenchyma. और जो parenchyma cells stores food, these cells are known as storage parenchyma. Collenchyma tissues are thick-walled and longer in size when compared with parenchyma. ठीक है ना? Collenchyma tissues are thick-walled and longer in size. Collenchyma tissues कैसे रहते हैं? डायग्राम में देखो आप लोग, थिक वॉल है, थिक वॉल और लॉन्गर इन साइज
व्हेन कंपेयर टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स कैसे थे? थिन वॉल्ड, लेकिन ये कोलेनकाइमा के सेल्स कैसे हैं? थिक वॉल्ड। कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है ना, दे आर लिविंग एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इन द स्क्लेरेनकाइमा, ये थर्ड टाइप, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैसे है? थिक वॉल्ड और टाइटली पैक्ड विदाउट स्पेसेस। सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस नहीं है और दे आर टाइटली पैक्ड। सो व्हेन कंपेयर्ड विद डर्मल टिश्यू, द ग्राउंड टिश्यू इज ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है ना। डर्मल टिश्यू में ज़्यादा टाइप्स नहीं है, लेकिन ग्राउंड टिश्यू में कितने हैं? 3 टाइप्स है। एंड सम ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। थोड़े ग्राउंड टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट एक्टिविटी 9, टेक परमानेंट स्लाइड्स ऑफ क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्टोरेज पैरेन्काइमा। ये किसके टाइप्स है? ये पैरेन्काइमा के टाइप्स है। क्लोरेनकाइमा यानी जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। जो पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरेनकाइमा, जो पैरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटीज़ है वो एरेनकाइमा, और जो पैरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर कर सकते हैं ये क्या है? स्टोरेज पैरेन्काइमा। फ्रॉम योर लैबोरेटरी और ऑब्जर्व करो उनको माइक्रोस्कोप में। तो क्लोरेनकाइमा सेल्स कैसे रहते देखिए, एरेनकाइमा सेल्स कैसे रहते और स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स कैसे रहते। स्लाइड से लेके जब हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे उसके सेल्स पैक्ड रहते। नेक्स्ट 4th टिश्यू कौन सी है? वैस्कुलर टिश्यू। 4th टिश्यू कौन सी है? वैस्कुलर टिश्यू। वी नो दैट रूट्स कैन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, ये हमको मालूम था। रूट्स क्या कर सकती? रूट्स क्या है? रूट का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो द लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स प्रिपेयर फूड एंड सप्लाई इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। लीव्स क्या करते हैं? प्रिपेयर फूड एंड सप्लाई इट टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। लेट अस स्टडी द टिश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। लेट अस स्टडी क्या क्या टिश्यूज इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में। सो वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन द क्लास 7 in the chapter on plant nutrition. So we have observed that when a plant is kept in red color water, some of the plants of the parts of the plant turn red. 7th क्लास में हम ये एक्सपेरिमेंट करे थे। जब हम प्लांट को रेड कलर के वाटर में रखे तो प्लांट के थोड़े पार्ट्स क्या हो गए? रेड कलर में चेंज हो गए। Do the same experiment again by keeping a small plant in red colored water. Leave it for 2 hours. Now cut a TS of stem and observe it under the microscope. तो क्या दिखाई देगा आपको? द टिश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन आर वैस्कुलर टिश्यूज। दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच शो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। एक स्टेम के टीएस को जब हम लेके ऑब्जर्व करेंगे तो हमको इस तरह उसका डायग्राम दिखेगा। द टिश्यूज दैट आर अपीयर्ड रेड आर जाइलम टिश्यूज। डायग्राम में आप लोग जहाँ रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं ना वो क्या है? जाइलम। क्या है वो? रेड कलर के जाइलम। एंड द सेल्स एडजेसेंट टू दीज आर फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है ना। उसी के पीछे के हिस्से में जो सेल्स है ना ब्लैक कलर के वो क्या है? फ्लोएम। जाइलम ये इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड सॉल्ट्स। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता? वाटर और सॉल्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट। रूट से प्लांट के पार्ट्स को वाटर और सॉल्ट्स दे रहे कौन? जाइलम। एंड फ्लोएम helps in the transportation of food materials prepared during photosynthesis to the other parts of the plant. फ्लोएम क्या करता? जो लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस में वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते कौन? फ्लोएम। Hence they are known as conducting or vascular tissues. Hence these are called as the conducting or vascular tissues. Xylem and phloem together form the vascular bundles. ठीक है ना। xylem और phloem को together क्या बोल रहे हैं? They form the vascular bundles. The vascular tissues give mechanical support to the plant as well. Vascular tissues क्या करते हैं? Mechanical support देते हैं प्लांट को। Xylem contains elongated tracheids, cells, tubular vessels, fibers and parenchyma. अब xylems में क्या क्या रहते हैं? ट्रैकीड सेल्स, ट्यूबुलर वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। ये किस में रहते हैं? जाइलम में। फ्लोएम में क्या क्या रहते हैं? लॉन्ग सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। ये सब किस में रहते हैं? फ्लोएम में। डू यू नो हाउ द वैस्कुलर टिश्यूज कैरी वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द प्लांट बॉडी? It is up to nearly 200 feet in eucalyptus plants and up to nearly 330 feet in the redwood trees. ठीक है ना। तो जो ट्रीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी रहती है उसमें पानी ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा? यूकलिप्टस प्लांट कितने फीट का रहता है? ये 200 फीट्स। एंड रेडवुड ट्रीज में 330 फीट। वी हैव सीन इन दिस लेसन दैट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़।
ये लेसन में हम क्या पढ़े, प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है विच आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस इन द प्लांट बॉडी। तो यहाँ से यहाँ तक हमको हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया प्लांट टिश्यूज़। आप लोगों का होमवर्क ये है कि लास्ट लेसन यानी फर्स्ट लेसन और ये सेकेंड लेसन की वर्ड्स आप लोगों को लिखकर ग्रुप में मेरे को सेंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। कैसे भी रेस्पॉन्ड करो और होमवर्क भेजो। थैंक यू।